फोकस है बोर्ड पे, तो बोर्ड के हिसाब से अपन को पढ़ाई करनी है। और बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अपन को देखने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट का, सबसे पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला ही आने वाला है। और ये सिंपल से सिंपल चैप्टर है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, तो आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग क्यों करते हैं इसका लॉजिक समझ आ जाएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट सीधा से समझ लेना, कभी भी कोई भी चीज सीखो तो अपना क्या क्लियर कर देना, वाई, ये काम क्यों कर रहे हैं। जिस दिन वाई क्लियर हो गया तो जो जिसने काम किया है उसका थॉट प्रोसेस, जिसने अकाउंटिंग बनाई है उसका थॉट प्रोसेस हमें समझ में आने लग जाएगा। उसका थॉट प्रोसेस समझ में आने लग जाएगा तो आप कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन डाला, बोर्ड वाले ने क्या करता है, बोर्ड वाला कुछ नहीं करता, तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डाल देता है। तो यदि आपने वो चीज समझनी स्टार्ट कर ली कि ये क्वेश्चन किस आधार पर बना होगा, जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर किस आधार पर बना होगा, ये जब हमें समझ आ गया तो हम भी उस थॉट प्रोसेस से सोचना स्टार्ट कर लेंगे। इसीलिए अब अपन जो बात करने वाले हैं वो है कि अकाउंटिंग पार्टनरशिप में अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बता सकते हैं। तो एक बात समझे, देखो सबसे ज्यादा क्या होता है, यदि मैं ओनली धंधा कर रहा हूँ अकेला तो भाई माल ला रहा हूँ, बेच रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, हाँ अकाउंटिंग नहीं करूँ तो भी चलेगा। लेकिन क्या हो रहा है पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप कब हो सकती है, 2 बंदे, मिनिमम कितने बंदे चाहिए, 2 बंदे तो चाहिए। 2 बंदे नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं होगी। और 2 बंदे या उससे ज्यादा मिलके धंधा करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आखिर प्रॉब्लम ये आती है कि यार इसने ज्यादा पैसे ले लिए, इसने ज्यादा पैसे ले लिए, तो आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। हिसाब किताब रखोगे तो आप बता पाओगे भाई इसने इतना पैसा लिया, इसने इतना पैसा लिया, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग किस तरीके से करें, अकाउंटिंग किस तरीके से करें, तो ये चैप्टर आपको वही सिखाएगा कि आपको अकाउंटिंग किस तरीके से करें। लेकिन उससे पहले एक बात आती है, इस चैप्टर के अंदर बात आई कि भाई रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए ना, रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, कौन सा एक्ट बनाया, पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट बनाया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई देखो सीधी सी बात है, आपने बोला कि हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, लेकिन कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, भाई आप ज्यादा काम कर रहे हो, कोई कम कर रहा है, तो भाई सैलरी वैलरी वाली बात है, कमीशन वाली बात है, कोई लेके आ रहा है, कस्टमर लेके आ रहा है, या फिर किसी ने ज्यादा पैसे डाल दिए तो कैपिटल पे इंटरेस्ट वो मांगने लग जाए, मतलब कुछ एक रूल रेगुलेशन, कुछ तो एग्रीमेंट होना चाहिए ना। हमारी जब एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात बोले अपने को कुछ टर्म कंडीशन डिस्कशन की क्यों जरूरत पड़ी। कोई भी कहीं पे भी जाते हैं क्या यार, पहले डिस्कशन कर लेते हैं क्या होगा, अपना रूल क्या होंगे, कोई भी गेम खेलते तो क्या रूल क्या होंगे। तो वही वाली बात है कि यदि हम धंधा कर रहे हैं, सिंपल भाषा में बात करें, यदि हम दोनों धंधा कर रहे हैं, इन फ्यूचर में झगड़ा नहीं हो, उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, या तो ओरली बना लेते हैं या रिटर्न में बना लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, रिटर्न में बनाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्या करें, रिटर्न में बनाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो दूसरी बात क्या समझ आई कि हमें रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कहती है, रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इसका सिंपल सा है, रिटर्न एग्रीमेंट किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। इसके अंदर सब चीजें डिस्कस होती है, क्या डिस्कस होती है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कितना क्या है। तो ये क्वेश्चन आए तो आप सीधा सा है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें रिटर्न होता है पूरा, वो क्या है, पार्टनरशिप डीड। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि भाई सर एक क्वेश्चन बताइए कि कितने पार्टनर हो सकते हैं, कितने पार्टनर हो सकते हैं, किसी को पता है कितने पार्टनर हो सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम अपने 2 पार्टनर होते हैं, मिनिमम से मिनिमम कितने, 2 पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर। पर पार्टनरशिप एक्ट बोलती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, कुछ किसी का आइडिया, आपको गेस, कमेंट आता है तो कमेंट करिए, नहीं तो आप बताते हैं। तो ये जो पावर है पार्टनरशिप एक्ट में किस मतलब कितने मेंबर हो सकते हैं,
ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैक्सिमम जो कवर करने का पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? सबसे पहले बोल देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने में पावर हो सकते हैं, कितने कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो कितने पार्टनर हो सकते हैं? देखो अब बात समझो, प्रेस्क्राइब है जो एक्ट है, मैं पहले बोलता हूँ, ये थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, और ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, जो एक्ट में लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहां तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है, क्या बोला? प्रेस्क्राइब मतलब यहां तक कर सकती है, प्रेस्क्राइब प्रेस्क्राइब कर सकती है, वो है 100 पार्टनर। कितने? 100 पार्टनर, 100 पार्टनर प्रेस्क्राइब कर सकती है। पर एट प्रेजेंट कितने गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं? एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कितने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं? 50। कितने कर रखे हैं? 50। पहले बोलता हूँ, ये बहुत ट्विस्टी आपको है। इसको कर लो हेडलाइट, इसको कर लो आप हेडलाइट, हाइलाइटर के अंदर। इसको आप क्या कर लो? हाइलाइटर। ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्या क्वेश्चन बनने की बात आती है? तो अपन ने क्या बात की, देखो इंडिया में ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना? पार्टनरशिप एक्ट क्या 1932। सेकंड बात है, रिटर्न एग्रीमेंट वाला के पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई पार्टनर कितने मिनिमम दो, वो तो अपन को पता ही है, पर मैक्सिमम कितने? इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मोदी जी के, ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हैं केंद्रीय सरकार। सरकार, केंद्रीय सरकार कितने प्रेस्क्राइब कर सकती है? 100 प्रेस्क्राइब कर सकती है, मतलब गॉड मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट 100 कर सकती है। पर अभी कितने कर रखे हैं गवर्नमेंट ने? 50। आपको पूछे कि कितने पार्टनर हो सकते हैं इंडिया में? 50। कितने कर सकते हैं गवर्नमेंट? 100। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा आगे से। कितने कर सकती है? 100 है, कितने? 50। अभी कितने हैं? 50। आपको बुक में देखना है, बुक में साफ साफ आपके कौन से पेज पे ये चीज लिखी हुई है, मैं वो भी आपको ऐसे ही मतलब नहीं बोलूंगा, आप वहां पे अंडरलाइन भी कर लो, पहले ही बोल देता हूँ। ये जो चीज है वो आपके दूसरे नंबर पेज पे आपके लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि आपको कितने? 50 100 है, उसके अंदर पूरा पूरा लिखा हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया पार्टनरशिप डीड, कितने पार्टनर होने चाहिए। नेक्स्ट, पार्टनरशिप जो कर रहे हैं उसमें क्या एक सीधा गणित होती है, म्यूचुअल एजेंसी। क्या? म्यूचुअल एजेंसी। सर ये इंग्लिश में लिखा रहे हो? सर हाँ, हिंदी में भी आप समझो, इंग्लिश में समझो, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है कि कोई भी पार्टनर कुछ भी लफड़ा करेगा, कोई भी पार्टनर कुछ भी लफड़ा करेगा, कौन जिम्मेदार होंगे? सब। क्या बोला? कोई भी पार्टनर, अब जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी से एग्रीमेंट करा के मतलब या फिर माल मैं खरीदूंगा, तो सब पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा कि हाँ ये हमने माल खरीदा है। जिम्मेदारी जैसे वो घर में कैसे होता है कि छोटे भाई ने मतलब कोई भी कांड करके आ गया, जिम्मेदार कौन होगा? पूरा परिवार। सीधा गणित होता है कई बार कि घर में यार ये लड़का ठोका ठोकी करके आ गए, तो घर मतलब आ जाता है घर पे कहने। तो वही वाली बात है कि पार्टनरशिप में कोई पार्टनर लफड़ा करेगा, सब पार्टनर जिम्मेदार है, और सबके घर से मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जा सकती है, वहां तक बात होती है। तो यहाँ है म्यूचुअल एजेंसी, तो यहाँ पे पार्टनर भी है, एक लोग क्या है, पार्टनर भी है एक दूसरे के, और एक दूसरे के क्या है, एजेंट भी है। एजेंट कैसे? इसने बोला ये करके आना है तो वो कर सकता है, तो एजेंट भी और पार्टनर भी है, तो पार्टनर और एजेंट भी होता है। ये भी कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आता ही आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये मैं आपको थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उनके मैं आपको बता रहा हूँ वीडियोस, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बनता है, बच्चे स्किप कर देते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं
यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या बात करें सर? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बताता हूँ। देखो साहब, ये एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है साइलेंट वाला, क्योंकि बच्चे इसमें ध्यान देते नहीं है। इतना शानदार स्पेशल क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं हर एक दो साल में ये क्वेश्चन दिख जाता है, तो प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो। ठीक है, तो थ्योरेटिकल बच्चे तो रट लेते हैं कि ये पॉइंट है भाई, रटना क्यों? मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप देखो, एक बात सीधी सी बात है, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या समझा आपने? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है आपको, कुछ लिखा ही नहीं है भाई। हाँ, ये कहेगा ये दोनों बंदे पार्टनर होंगे, बस इतनी बात लिखी है। तो आप बताओ, यदि आप दोनों पार्टनर होते, यदि ये और ये दोनों पार्टनर होते, तो अब दोनों में ये ज्यादा प्रॉफिट ले लेता और ये कम लेता, तो तू मानता क्या? ना, क्यों नहीं मानता? इसको किस बात का ज्यादा इसको किस बात का ज्यादा मिल रहा है? इसको ज्यादा मिलता है, इसको कम मिलता, तो मानते क्या? नहीं। तो क्या बात है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कैसा रखे? इक्वल। कैसा रखे? इक्वल। आपको याद नहीं करना है, आपको समझना कि यदि मैं सिचुएशन में होता तो क्या करता। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है ऑलवेज कैसा रहेगा? इक्वल। आपको लिखना वहां प्रॉपर है, मैं यहाँ हेडलाइन मेन मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यहाँ मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है जनरली ज्यादातर, ये मतलब इंपॉर्टेंट, अपन इसको मार्क कर सकते हैं। फिर बाद में क्या? उसके बाद में क्या? उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा किस पे? कैपिटल पे। कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे। कोई भी आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी कितना भी पार्टनर रोए तो नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। क्या बोला? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद में क्या? नो सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, कुछ नहीं मिलेगा साहब। एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, इधर कुछ नहीं मिला, भले कितनी मेहनत कर। यदि एग्रीमेंट में लिखा है तो आपको मिलेगा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है नहीं मिलेगा। सीधा गणित समझो, ये पॉइंट है, आपको अच्छे से लिखने हैं उधर। नो सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कमीशन। अब बात है नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा लास्ट में आ जाता है कई बार। यदि पार्टनर ने लोन दिया, क्या बोला? पार्टनर ने लोन दिया किसको? फर्म को। पार्टनर ने पार्टनर गिव लोन टू फर्म, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6% ऑन, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। एकदम प्रॉपर तरीके से रटने की जरूरत नहीं भाई। देखो, नो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, 6% लोन के और इक्वल रेशियो, बस आपका क्वेश्चन बन जाए इस तरीके से सॉल्यूशन। अब आए नेक्स्ट बात। अब क्या नेक्स्ट आएगा? छठा, पार्टनरशिप में कितने तरीके के अकाउंट होता है? पार्टनरशिप में कितने तरीके के कैपिटल अकाउंट होता है? तो पार्टनरशिप में 2 तरीके का अकाउंट होता है। पार्टनरशिप में कितने अकाउंट होता है? 2 तरीके के। तो हेडिंग जो है मैं वो लिख रहा हूँ इसलिए, मेंटेन ऑफ कैपिटल अकाउंट, मेंटेन ऑफ कैपिटल। क्या दो होता है? किस तरीके से? सीधा दो में फिक्स्ड कैपिटल में था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
दूसरा क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब सर आप कहोगे हमें हिंदी में बताओ, तो हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ बता हुआ है, हिंदी का भी बता देता आपको। स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी विधि और अस्थिर, स्थिर पूंजी और अस्थिर। आपको हिंदी इंग्लिश में कोई टेंशन मत लो, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, पर लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो बात। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन आपको बनाना, वर्सेज वाला जो क्वेश्चन है वो आपको जानना है। पहले तो होता क्या है इसके बारे में समझिए। तो फिक्स्ड जो मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो मेन मकसद क्या था कि भाई हमारा जो बिजनेस है इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसको चेंज मत करो, पैसा लाया ना तो इधर लिखो, नया पैसा इंट्रोड्यूस किया तो इसमें लिखो, कोई परमानेंटली ड्राइंग कर रहा है तो इसमें लिखो, बस। आप सैलरी दे रहे हो, वो दे रहे हो, प्रॉफिट ऐड करो ना, ऐड नहीं करना, बस प्योर रखो चीजों। अब बात कर रहे हैं स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में दो तरीके का अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट मेथड एंड करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं। इसमें एक अकाउंट, इसमें सीधा बोलता भाई माता बड़ी मुझे तो नहीं चाहिए, कैपिटल है तो भी डाल इसमें, कैपिटल है तो भी डाल इसमें, सैलरी है तो भी डाल इसमें, जो भी है इसमें डाल, मतलब अपने को चेंज करे चलेगा। ठीक है, कहता है जो ओनली मेन वाली जो है, मेन कैपिटल है वो इसमें डालो, बाकी ये तो करंट में डालो। तो आपको ये समझने की जरूरत है इसमें जो डिफरेंसेस है, जो इसके डिफरेंसेस का पोर्शन है, जो डिफरेंसेस का ये वाला मतलब पेज नंबर 8, यहाँ पे आपको डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। डिफरेंसेस क्या लिखे हुए हैं, सिंपल सा क्या समझ आ रहा है डिफरेंसेस के अंदर, डिफरेंसेस के अंदर बात करूँ तो क्या समझ आ रहा है भाई, यहाँ पे दो खाते हैं, दो खाते, दो खाता, इधर एक खाता बनता है, ये डिफरेंसेस बता रहा है वो। अरे डिफरेंसेस कुछ नहीं, आप सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें क्या, इसमें कैपिटल फिक्स्ड रहती है, मतलब क्रेडिट साइड ही आएगा, इधर कैपिटल में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट साइड। इसमें क्या होता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो ये तुम्हारा डिफरेंसेस इसमें लिखे हुए हैं, तो चार डिफरेंसेस है, ये भी ज्यादातर आता है, तो इसको भी आपको क्या करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम्हारे चैप्टर के जान है ना, 7वें चैप्टर प्रैक्टिकली क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनता है। कौन सा क्या, अब क्या किस क्यों बना क्यों नहीं बना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर कौन था भाई, एकल बंदा होता है, धंधा करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, 12th वालों को पता ही होगा क्योंकि 11th में अपन अच्छे से बनाया है। तो 11th में अपन ने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हमने प्रॉफिट निकाला, अब अपन को कैसे पता चलेगा कि इसको इतना प्रॉफिट देना है, इसको इतना प्रॉफिट देना है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या मुझे एक अकाउंट ऐसा बना दूं ना जिसमें दोनों को बांट दूं, एक ऐसा अकाउंट बना, तो इसके लिए क्या अकाउंट बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, देखो मैं बताऊंगा देसी बात, किताबों में लिखा हुआ प्रोफेशनल तरीके से, अपन बताएंगे देसी तरीके से, जिससे आपको मतलब रिवीजन करते समय, ये जो वीडियोस आपके लिए दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ स्पेशल, ये रीजन ये है कि आप जब रिवीजन करने जाओ तो हाँ यार ये इंपॉर्टेंट ये चीज है, आइडिया लग जाएगा हाँ भाई ये है, तब आप शॉर्ट शॉर्ट रिवीज कर सको। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, पार्टनर्स को, पार्टनर्स को उनका हिस्सा किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में
में रूप में हो बांट के देना। मतलब सैलरी है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं, सब इसमें देंगे। कल के अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, पीएनएल कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है, वो सब पूरे कल के वीडियो में। ये आज थ्योरेटिकल अपन पोर्शन लेके चल रहा है। क्या चल रहा है? थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर क्या चलता है? इसके बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या चलता है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना? आज मतलब आठवां जो है वो क्या है? पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या? अरे पॉइंट है, समझ आ रहा है? कौन सा आ रहा है? वीडियो के कारण आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बात करें, भाई जो कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना? तो इंटरेस्ट आपको बताओ, एक बात बताओ, इंटरेस्ट कैसे होता है? कभी भी बताना इंडिया में इंटरेस्ट। अब पहले होता था महीनों वाइज, मित्ती वाइज, अब सुनते थे मित्ती मित्ती, लेकिन अब नहीं। अब अंग्रेजों ने एक कॉन्सेप्ट लाया, क्या है? जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे लगेगा? अंग्रेजों ने नॉर्मली अपना है, इंटरेस्ट जो है वो कैसे है? पर एनम बेसिस। कैसे है? पर एनम, मतलब पूरे साल का। कभी भी आपको देखोगे ये 5%, 6%, 7% जितना लिखा हुआ है वो कैसा है? पूरे साल का। पूरे साल का। तो यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। कैसे? आपको बोल दिया कि भाई ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का 15 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख, फिर 6 महीने बाद में क्या इंट्रोड्यूस की? कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो उस पर इंटरेस्ट बताना है। तो आपको जो नया इंट्रोड्यूस किया ना, उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, कितने महीने का करना है? 6 महीने का। कितने महीने का करना है? 6 महीने का। ये इसमें क्वेश्चन है, ये इसमें क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर नवा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मजेदार टॉपिक पॉइंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या, तीन मेथड चलता है कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब निकालते हो? एक रेगुलर अंतराल में निकालते हो, रेगुलर अंतराल में मतलब हर महीने निकालते हो, हर महीने निकालते हो। और हर महीने निकालने का आपको 3 टाइम पीरियड है। 3 टाइम पीरियड कौन से? एक मंथ के स्टार्ट में, एक मंथ के बीच में, एक मंथ के एंड में। कैसे निकाला? एक मंथ के स्टार्ट में, एक मंथ के बीच में, और मंथ के एंड में। तो साहब हम तो कह रहे हैं इंटरेस्ट जो लगता है वो जितना टाइम यूज किया उसका हम पैसा चार्ज करेंगे, जितना टाइम यूज किया उतना चार्ज करेंगे। तो आप मुझे बताओ, मंथ लोगों को, बच्चों को नहीं समझ आता। मंथ के स्टार्ट में है तो अब कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें? तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने का है तो उसमें क्या गणित है? इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है, पर वहां पे बात करते हैं वो 6.5 के हिसाब से, 6.5/12 करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है 6.5 क्यों हो रहा है इधर? तो 6.5 का आपको लॉजिक में समझाता हूँ, आप खुद एक बात समझो इसको, इस टॉपिक पॉइंट को अच्छे से समझना। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। देखो, मैंने पैसा 1 तारीख को निकाला, 1 अप्रैल को निकाला, तो मैं यूज कब तक करूंगा? 31 मार्च तक करूंगा। 1 अप्रैल 31 मार्च, महीने कितने हुए? 12 नहीं, यहाँ पे 13 हो रहा है। ये तो फंडा अपन बच्चे को नहीं समझा रहा। तो भाई 1 तारीख को निकाला, 1 तारीख से 31, एक पूरा, एक पूरा, फिर ऐसे ऐसे गिनते चला, चलते रहो, चलते रहो। तो 12 महीने तो हुए, प्लस आपने जो लास्ट वाला महीना है ना, एक एक्स्ट्रा यूज किया, क्योंकि 1 मार्च को 12 महीने पूरे हो गए तुम्हारे, 1 अप्रैल हो गए, क्योंकि 1 अप्रैल को वापिस से चालू हो गया, तो 13 महीने होता है। कितने महीने होते हैं? 13 महीने। सर ये मजा नहीं आया क्वेश्चन, समझ नहीं आया, ये तो पॉइंटर समझ नहीं आया, तो आप समझो अच्छे से। जैसे कैसे? 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल को निकाला, तो खत्म कहाँ तक हो जानी चाहिए आपके 12 महीने? 12 महीने कहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए? 1 मार्च को 12 महीने खत्म हो गए, घंटे में लगाओ। 1 मार्च को आपके 12 महीने तो सबसे खत्म हो जाते हैं। करो। ओके,
मार्च में हो गए खत्म। अब मार्च वाला महीना पूरा यूज करे मार्च महीना पूरा यूज करे वो तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना। तो वही तो मैं आपको बता रहा कोशिश कर रहा हूँ, अभी नहीं आया इसमें। अप्रैल पूरा, मतलब उस तरीके से आप गिनते चलोगे ना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो यही तो बात बोल रहा हूँ आपको, आप बस इसको रट के बैठ जाते हो, रट के बैठोगे तो फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मंथली है तो अप्रैल का 1 तारीख को निकाला इसलिए। अब दूसरा पॉइंट, यदि मंथ के बीच में है, मंथ के बीच में है, बीच का बीच में, तो क्या है, मंथ के बीच में है तो भाई 15 तारीख को निकाल रहा हूँ, 15 अप्रैल और 15 मार्च, तो भाई 12 महीने पूरे पूरे होते हैं। एक महीना ऊपर नहीं, एक महीना कम नहीं, तो यहाँ पे आपका कोई मात्रापड़ी वाला नहीं, 12/2। सब मैं बोल रहा हूँ, आपके किताब में फॉर्मूला अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन अपन उस हिसाब से नहीं चल रहे, अपन एकदम सोचने के थॉट प्रोसेस, रिविजन वीडियो है। आपको पढ़ना तो अच्छे से बुक से ही, लेकिन ये चीजें आपको एक बार देख लिया, आपको आइडिया लग गया, हाँ भाई क्या है कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है वो। तो ये कितना हुआ, 6 महीने, कितने हुए, 6 महीने। नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या है, मंथ के लास्ट में, मंथ के लास्ट में, मंथ के लास्ट में है तो मुझे बताओ, मैं 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को पैसा निकाल रहा हूं, तो 1 महीना तो मैंने पैसा यूज ही नहीं किया ना, तो उसको हटा दो। तो 11 महीने यूज किया ना मैंने पैसा, कभी कितने महीने यूज किया, वापस देखे, 30 अप्रैल को, मतलब 1 मई को ही निकाला, तो 12 महीने, 11 महीने यूज किया, 11 महीने यूज किया, तो 11 महीने ही देंगे इसमें, तो 11/2 कितना हुआ, 5.5। बोलो इसमें कंफ्यूजन थोड़ा है, थोड़ा है, चल रहा है, वो क्वेश्चन जब करेंगे तब आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं 30 अप्रैल को निकाल रहा हूँ, तो 1 महीना तो पैसा यूज ही नहीं किया, उसका इंटरेस्ट क्यों लेगा भाई तू, फालतू का लेगा, बोल क्या भाई, देख क्या 15 वाला, 15, हाँ 15 तारीख को, हम्म हम्म, तो 15 दिन स्टार्टिंग वाले तो हुए नहीं था ना, स्टार्टिंग में 15 दिन तो लिए नहीं। हाँ, और वो 15 दिन बच गए, तो एक 12 महीने हुए ना, तो वही बच गया। और यहाँ पे यही चीज सीन है, तो 1 महीना पूरा नहीं लिया तूने, बस इसमें 11, हाँ तो 1 महीना कम हो गया ना, हाँ तो इसलिए तो 12 महीना, ये तो बीच में लिया ना, वही तो बात कर रहा हूँ मैं, बीच वाले का यही है, यही चीज बीच वाले को यही इधर ही डाला है। 15 तारीख एकदम बीचों बीच 12 महीने जा रहे हैं, इसमें 1 महीना पूरा स्किप हो रहा है, बीच वाले में स्किप नहीं हो रहा था, आधा इधर आधा इधर। हाँ, अब ये बहुत बार कंफ्यूजन था ऐसे, लेकिन इस तरीके से ही। अब बात करें क्वार्टरली है, ऐसे क्वार्टरली निकाला पैसा, क्वार्टरली इंटरवल में निकाला, तो क्वार्टरली होता, तो क्वार्टरली वाले में आपको कैसे करना है, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आ गया बाई चांस, क्वार्टर के स्टार्ट में कैसे, 12 महीने प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा एडवांस में देना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को मुझे इंटरेस्ट देना, ठीक, और 1 अप्रैल वापस, 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर के भी उसको भी देना, तो मतलब 3 महीने उसके भी देने हैं, स्टार्ट में निकाल रहा हूँ 1 अप्रैल, कहते हैं 1 अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई, 1 तारीख अक्टूबर का, 1 जनवरी का, और फिर एक वापिस 1 अप्रैल, तो क्या हो गया, कितने महीने हो गए, 12+3, 12+3, 12+3 कितने होते हैं, ये क्या कर रहा हूँ, 2 क्या कर रहा हूँ, ये एवरेज कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, एवरेज, 15/2 कितना हुआ, 7.5, इस तरीके से हुआ। फिर ये बीच में होता तो 12/2, ये होगा आंसर बीच में, और लास्ट में है तो 9/2, 4.5, इस तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, 9 पॉइंट तक चलते, 9 पॉइंट के बाद में ये होगा 10वां पॉइंट, गारंटेड रिटर्न, गारंटेड प्रॉफिट टू पार्टनर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर सीधा सा एक रूल चलता है कि भाई जब भी पार्टनर आ रहा है तो उसको गारंटी दी तो ये तुझे प्रॉफिट देंगी देंगे। क्या बोला? जो पार्टनर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब भी एक नया बंदा आया, लग रहा है यार ये तो सेलिब्रिटी, ये आया है तो अपना धंधा बहुत अच्छा जाएगा, पर वो ना अपनी नौकरी छोड़ के आ रहा है, तो उसको अपने क्या बोला, यदि तू मेरे धंधे में आता है तो तेरी नौकरी के पैसे कितनी सैलरी है, 1 लाख रुपए, हमारे धंधे में आए तो 1 लाख तुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। यदि 80,000 उसके हिस्से में आया तो 20,000 का घाटा कौन पूरेगा? बाकी वाले कौन पूरेगा? तो जो भी गारंटेड प्रॉफिट में क्या होता है, बाकी वाले जो अंडर है वो क्या है, आपका जो लॉस है वो बियर करेंगे। तो किस रेशियो में करेंगे? डिसाइडेड रेशियो में। किस रेशियो में? डिसाइडेड रेशियो में या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? डिसाइडेड रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरली वो आपको एक शेयरिंग रेशियो वो आपको देखना है किस में करेगा, डिसाइडिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें कुछ भी कर सकता है। ये होता है, यही आपका क्वेश्चन आने हैं। गारंटेड वाले भी अच्छा क्वेश्चन आता है। अब